राजस्थान की राजनीति में अगर किसी पर अभी सबसे ज्यादा बात हो रही है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा आखिर मंत्री अभी है या नहीं? किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी बीजेपी से दूर हुई या नहीं? किरोड़ी लाल मीणा अगर मंत्री पद स्वीकारते हैं तो समीकरण क्या होंगे? उपचुनाव से पहले किरोड़ी लाल मीणा मानते हैं या नहीं? ये सारे सवाल जो हैं सियासी गलियारे में अपनी बहुत ज़्यादा पकड़ और बढ़त बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं सियासी सेंसेक्स राजस्थान का किरोड़ी लाल मीणा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के इर्द गिर्द दौसा की राजनीति भी पुरजोर तरीके से हो रही है और हाल ही में मुरारी लाल मीणा ने इस राजनीति को और ज़्यादा हवा दे दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या उनके कहने के भविष्य के मायने हैं, वो सारी बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। मुरारी लाल मीणा जिन्होंने कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में सीधी पटकनी अपने तुरंत प्रतिनिधि जो था, तुरंत जो प्रतियोगी था उसको नहीं दी, बल्कि किरोड़ी लाल मीणा और प्रधानमंत्री मोदी को दे दी, क्योंकि दोनों का ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि दौसा समेत आसपास के तमाम सारे इलाके भाजपा ही जीतेगी लोकसभा चुनाव में। जब कॉन्फिडेंस डूबा तो ऐसा डूबा कि किरोड़ी लाल मीणा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब समझने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है कि मुरारी लाल मीणा इस जीत को कितना भुनाते थे। सबने सोचा कि एक बार जीत गए उसके बाद वो चुप हो जाएंगे, लेकिन नहीं, किरोड़ी लाल मीणा की इस हार को कहीं ना कहीं मुरारी लाल मीणा भुनाते ही रहे। और अब जब उपचुनाव नज़दीक हैं और उनके पास किरोड़ी लाल मीणा का वो हथियार भी आ चुका है कि कहीं ना कहीं वो अपने खुद की पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो नाराज़गी जग जाहिर दिख रही है, तो इन तमाम सारे मुद्दों पर एक साथ बोलने के लिए मुरारी लाल मीणा जैसे ही उनके पास पत्रकारों का माइक आता है वो तुरंत शुरू हो जाते हैं और किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर बरसते हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ और सिर्फ दौसा के इलाके के नेता ही नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं। और आपदा प्रबंधन मंत्री का इन दिनों सबसे ज़्यादा काम इसलिए भी है क्योंकि इन दिनों राजस्थान में बाढ़ की स्थिति कई बार बनी है और दौसा में तो बहुत ज़्यादा बनी है, जहाँ के किरोड़ी लाल मीणा खुद है। तो यहाँ पर मुरारी लाल मीणा ने जमकर बरसते हुए किरोड़ी लाल मीणा पर सीधा आरोप लगाया है कि केवल और केवल 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है आपदा प्रबंधन के लिए दौसा में, जबकि दौसा का काम इतने में होगा नहीं। जब खुद मंत्री जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, वो दौसा इलाके के हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने ये बोलते हुए साफ भी किया है कि अपनी पार्टी से ना वो खुश हैं, ना ही अपने मंत्री के स्टेटस को वो क्लियर कर रहे हैं। दौसा कहीं ना कहीं बाढ़ ग्रसित हो रहा है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और उनका ये बयान जब आता है तो वो कहीं ना कहीं सियासी हलकों में पूरी तरह से बवाल मचा देता है, क्योंकि अब मुरारी लाल मीणा एक अपर हैंड रख रहे हैं। सचिन पायलट की लोकप्रियता चरम पर है, वहीं पूरा का पूरा दौसा और तमाम सारा ईस्टर्न राजस्थान का इलाका बीजेपी से इसलिए नाराज़ है क्योंकि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को ना तो चीफ मिनिस्टर बनाया, ना कोई बड़ा मंत्री पद दिया। और वो नाराज़गी तब और बढ़ गई जब उनके खुद के नेता किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी को वोट देने को ये लोग तैयार नहीं हैं और उपचुनाव तक अगर ये नाराज़गी चली तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब 5 नहीं 6 सीटें हैं, जिसमें दौसा भी 1 सीट है, टोंक भी 1 सीट है, और ये तमाम सारी सीटें जो है वो किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव रखते हैं। और ये नाराज़गी अगर चलती रही तो पिछड़ों का वोट, दौसा पिछड़ों का वोट, गुर्जरों का वोट और आदिवासियों का वोट, सब कुछ कांग्रेस को जा सकता है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो मुरारी लाल मीणा का ये ताबड़तोड़ बयान, ये विस्फोटक बयान और मुरारी लाल मीणा की ये राजनीति जो सीधी सीधी अब
किरोड़ी लाल पर हो रही है वो कितना इफेक्ट करेगी उपचुनाव को, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।